फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हरितालिका तीज। और आपको पता होगा हरितालिका तीज जो है ना, वो कुंवारी लड़कियां यानी जो गर्ल्स होती हैं वो भी रखती है, और मैरिड वुमेन यानी कि लेडीज़ भी रखती हैं। और जो मतलब मैरिड होती हैं वो रखते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है वो रखती हैं मनचाहे पति पाने के लिए, बाकी स्वस्थ रहने के लिए, लाइफ अच्छे से निकले, भगवान की पूजा इसीलिए हम करते हैं। तो आइए दिखाती हूँ कैसा रहा हमारा तीज का त्यौहार। बेसिकली मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, बट हाँ घर पे जब पूजा होती है तो हम सभी इकट्ठा होकर ना पूजा करते हैं। तो आइए दिखाती हूँ कैसा रहा हम लोगों का तीज का त्यौहार। और हमारे यहाँ ना पैतृक मंदिर है, तो वहीं पर है ना सारी फैमिली मेम्बर्स मिलके तीजा रखते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे लोग मोहल्ले से भी आते हैं, दर्शन करते हैं, जो कॉलोनी के लोग होते हैं। तो आइए देखिएगा कैसा रहा हमारा तीज का त्यौहार। तालिका तीज की विधि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक पटिया लेंगे, उस पर है ना कोई भी लाल या है ना गुलाबी कलर का कपड़ा बिछा लेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे और उस पर रेत से शिव जी और माता पार्वती जी को स्थापित किया जाता है। फिर उनकी है ना धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के पूजा की जाती है, जल वगैरह चढ़ा के। और घर पर बनते हैं बहुत सारे पकवान, जिसमें से खास होता है आस, जो कि हमारी गोद में रखा जाता है सुहागवती स्त्रियों के लिए, वो बहुत ही जरूरी होती है। तो आस का प्रसाद लगाते हैं और मंडप बनाते हैं केले के पत्ते से, आम के पत्ते से, जो भी आपके पास हो हरे पत्ते, उससे बढ़िया से सजा के लाइट वाइट लगाते हैं। और सुहागवती स्त्रियां खुद भी बहुत सुंदर तैयार होती हैं। और फिर होते हैं भजन, देखिएगा। और हर एरिया में है ना तीज का त्यौहार अलग अलग तरीके से, थोड़ा थोड़ा मतलब वैसे तो सिमिलर ही होता है, बट थोड़े थोड़े से है ना डिफरेंसेस रहते ही है। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो कल्चर है, इसमें सुबह सुबह स्त्रियाँ नहा धो के भगवान का पूजन करती हैं। उसके बाद है ना उनका व्रत स्टार्ट हो जाता है, और ये एक निर्जला व्रत होता है जिसमें कम से कम 3 हवन किए जाते हैं। रात में भी हवन होता है, एक 8 बजे करीब हवन करते हैं। तो ऐसे ही है ना सारी रात है ना रात्रि जागरण करते हैं, माता पार्वती और शंकर जी की स्तुति करते हैं। पंडित जी आकर है ना कहानी सुनाते हैं, तो वही सब चलता है। और मेहंदी लगाती है कोई हाथों में, कोई भजन करता है, तो मतलब ऐसे रात्रि जागरण चलता है बहुत। तो फिर है ना रात्रि जागरण के बाद मतलब पूजा पाठ करने के बाद जितनी महिलाएँ होती हैं जिन्होंने व्रत रखा है, जागरण किया है और माता रानी की पूजा की है, जो व्रत है वो भी और जो व्रत नहीं है वो भी, बस माता रानी की पूजा की है, वो दूसरे दिन है ना 4 से 5 बजे बढ़िया से नहा धो के आती है। फिर माता रानी की विदाई करती है, विदाई गीत गा के उनको है ना भेंट देती हैं, उनसे है ना सुहाग लेती हैं। ऐसा मतलब मैं अपने यहाँ देखती हूँ। तो ये हरितालिका तीज में हमारे यहाँ होता है। इसके बाद उनका व्रत है ना पूर्ण माना जाता है जब वो विदाई कर देती है माता रानी की। सो हर किसी के मैंने हर क्षेत्र में अलग अलग देखा है। और आजकल रील्स में देख रही हूँ कई लोग है ना फलाहार भी कर लेते हैं 12 बजे के बाद, हालांकि हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। बट कई बार कई घरों में ना जैसे एक से जो 1-2 हवन देते ना, 3-4 हवन होते ना, आई थिंक 3 का मुझे याद है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। आप लोगों के कितने होते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो जो पहला हवन होते हैं उसके बाद कई लोग चाय ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग लोगों ने व्रत की कैसी की है। सो अगर आपको ये मेरा छोटा सा हरितालिका तीज का ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एवरीथिंग देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।